सुना दिया गया है। तो देखिए कोर्ट ने अपने फैसले में जो राज्यों के लिए ज़रूरी हिदायत है वो दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती हैं, यानी इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली क्या है कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी भी एक जाति को 100% कोटा आप नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या उन्होंने किया है कि एससी में शामिल किसी भी जाति का कोटा जो है वो तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा होना चाहिए। यानी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ में किया है, इसमें ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति को इसमें शामिल जो अनुसूचित जाति में जो शामिल जातियां हैं उनके आधार पर बांटना संविधान का जो अनुच्छेद है 341 उसके खिलाफ नहीं है। यानी और इसके बाद बात करते हैं कि अगर फैसले का जो आधार है वो क्या रखा गया है, तो अदालत ने जो है वो फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फ़ायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला सुनाया है। फिर फैसले के मायने की अगर हम बात करें तो देखिए राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी जो है कोटा दे सकती हैं। यानी जो एससी की जो जातियां हैं वंचित रह गई हैं उनके लिए भी कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। तो जैसे ओबीसी में होता था क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, वो इसमें भी लागू किया जाएगा। बाकी का जो इन्होंने जस्टिस वी.आर. गवई हैं, इन्होंने अपनी जो बैठक है और ये जो पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, यानी एससी एसटी कैटेगरी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। तो ये जो जस्टिस पी.आर. हैं इनकी जो अगुवाई है उसमें कहा गया है। तो देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ें लागू होती हैं और जो भी फैसला है वो गवर्नमेंट ने सुनाया है। और इसी के साथ इसके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक